Welcome to Chanakya Coaching Center. Arithmetic without formula. That's what we are going to discuss today. तो हम ये जो सीरीज सेशन मैं चला रहा हूँ या शुरू कर रहा हूँ आज, तो इसमें मैं आपको कंप्लीट अर्थमेटिक कराऊंगा, अर्थमेटिक अलॉन्ग विद डेटा इंटरप्रिटेशन, और हम जिसमें कम से कम फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली आंसर में हिट कर सकें, वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा. So my introduction is, my name is Amit Goyal, and my qualification to teach you is I am teaching from last 20 years. तो ये मेरा एक्सपीरियंस जो है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है. तो मैं 20 साल से बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए. चलिए तो शुरुआत करते हैं अर्थमेटिक विदाउट फॉर्मूला सेशन 1 की. तो सेशन 1 में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज से. आप जानते हैं परसेंटेज इज द बैकबोन ऑफ एनी एंट्रेंस एग्जाम, है ना. तो इसमें भी हम शुरुआत करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से. तो देखिए, किसी भी आर्टिकल का प्राइस मान लेते हैं 100 है. मान लेते हैं इस कोई जलेबी वाला है, बहुत बेहतरीन जलेबी बेचता है और 100 रुपीज़ पर केजी में बेचता है. मान लेते हैं वो डिसाइड करता है कि मैं प्राइस बढ़ा दूं 20%. तो अब जलेबी का दाम कितना हो जाएगा? 120 रुपीज़ पर केजी. अब थोड़े दिनों बाद उसको फिर से लालच आता है और वो बोलता है कि क्यों ना मैं प्राइस 10% और बढ़ा दूं. तो वो 120 का 10% बढ़ाएगा, और 120 का 10% होता है 12 रुपये, 12 रुपीज़. तो अगर इसमें 12 ऐड कर दिया जाए तो द प्राइस विल रीच टू 132. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. ये क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपाउंड टेस्ट क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. या प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में भी कंपाउंड टेस्ट क्यों है सक्सेसिव परसेंट? आपने बैंक में पैसा डाला, उस पर ब्याज मिला, यहाँ पर पहुंचा पैसा, अगले साल इस पर ब्याज मिलेगा, फिर इस पर यहाँ पहुंचेगा पैसा. ए ने एक आर्टिकल को बी को बेचा 20% प्रॉफिट में, बी ने प्रॉफिट कमाएगा तो अपनी कीमत पे कमाएगा, उसने सी को बेचा 10% प्रॉफिट में. समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल ग्रोथ रेट कितनी हो रही है. तो ओवरऑल ग्रोथ रेट निकालने का एक टेक्निक होता है कि अगर आप किसी भी वैल्यू को a% बढ़ा दें और उस नई वैल्यू को b% बढ़ा दें, तो नेट ग्रोथ रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग a प्लस b प्लस ab अपॉन 100. So the final value will be how much percent more than the original value? So you can calculate by this formula, this concept. इसका डेरिवेशन में आपको नहीं जाना है कि ऐसा क्यों आ रहा है. As far as your exams are concerned, you need not to go into that. तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं a को 20 लूँ और b को 10 लूँ, तो आपने पहले 20% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, तो नेट ग्रोथ कितनी होगी? 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100. तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 32%. आप देख रहे हैं, आपने जब 100 मान के करा तभी भी 32% आया, और अगर आपने 100 मान के नहीं करा, फॉर्मूला कंसेप्ट को यूज करा, तभी भी आपका 32% आया. तो फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा, जैसे ये बोला जाए कि भाई एक टाउन की पॉपुलेशन है, वो पहले साल 7% ग्रो कर गई और अगले साल वो पॉपुलेशन 5% ग्रो कर गई. तो बताइए 2 साल बाद, 2 साल में उस टाउन की पॉपुलेशन में नेट इंक्रीमेंट कितने % का हुआ? तो आप क्या करेंगे? a इज 7, b इज 5, a प्लस b प्लस ab अपॉन 100. तो नेट ग्रोथ अगर आप देखें तो 12.35% की नेट ग्रोथ आ रही है. तो फाइनल पॉपुलेशन इज 12.35% मोर देन द इनिशियल पॉपुलेशन. गॉट इट? तो क्या सीखे हम कि मान लेते हैं कोई भी वैल्यू है, उसको हम पहले 10% बढ़ा दें और उस नई वैल्यू पे अगर हम 20% बढ़ा दें, तो नेट वैल्यू पहले 10% बढ़ाएंगे तो 100 का 10% 110 हो जाएगा 10% बढ़ाने से, और 110 का 10% 20% बढ़ाएंगे तो 110 का 20% होता है 12 रुपये, सॉरी 22 रुपीज़, और 22 इसमें ऐड कर देंगे तो 110 प्लस 22 आई विल रीच टू 132. नेट ग्रोथ पे नजर मारें तो 32% की है. नेट ग्रोथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग a प्लस b प्लस ab अपॉन 100. अगर a को 10 रखूँ और b को 10 रखूँ तो नेट ग्रोथ आपका यहाँ पे भी 32% आ रहा है. फॉर्मूला लगा देंगे. अगर डिक्रीज हो, जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो अगर डिक्रीज हो तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन का यूज करेंगे. अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. क्योंकि और दूसरा नोट ये देखेंगे, अगर 2 से ज़्यादा परसेंटेज चेंज हो तो आप क्या करेंगे? 3 का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता.
तो आप क्या करेंगे, पहले 2 में फॉर्मूला लगाएंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे में फॉर्मूला लगाएंगे। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि किसी आर्टिकल की वैल्यू पहले तो 20% बढ़ जाए और फिर वो 10% डिक्रीज हो जाए, तो नेट ग्रोथ कितनी होगी उसकी वैल्यू में, उसके प्राइस में, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो हियर ए इज 20 एंड बी इज -10, तो नेट ग्रोथ हो जाएगी a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो 20, अब b को आप -10 को ब्रैकेट में लेंगे और उसको माइनस साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो जब भी डिक्रीज होगा तो नेगेटिव साइन लेंगे ब्रैकेट में, तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है, 10 - 2 यानी कि 8 आ रहा है, और क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है इसका मतलब फाइनल वैल्यू विल बी मोर देन इनिशियल वैल्यू, और कितने परसेंट ज्यादा होगी, 8% ज्यादा होगी। तो मान लेते हैं कि जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, द डेली वेजेज ऑफ द वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 15%। तो क्या हुआ, एक फैक्ट्री के मालिक ने अपने वर्कर्स की तनख्वाह पहले 15% बढ़ा दी, और फिर मान लेते हैं मार्केट को कोरोना हिट कर गया, एक पेंडेमिक हिट कर गया, तो उसने डिसीजन लिया कि मैं आपकी तनख्वाह 15% घटा देता हूं। तो बताइए कि नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। इसमें एक ऑप्शन और जोड़ दिया जाए कि नेट परसेंटेज चेंज, हम ई ऑप्शन लेते हैं 0%, तो हो सकता है मैक्सिमम लोग इसमें टिक मार के आ जाएं। क्यों सर, पहले 15% बढ़ाया था और फिर 15% कम कर दिया, तो सर वहीं तो पहुंच गए हम, पर ऐसा है नहीं एक्चुअली। क्यों, क्योंकि आपने पहले इस वैल्यू का 15% बढ़ाया, आप यहां पहुंचे, फिर ये बड़ी वैल्यू है और इस बड़ी वैल्यू का जब आप 15% घटाएंगे तो आप इसके भी नीचे गिर जाएंगे, तो फाइनल तनख्वाह कम होगी एक्चुअली इनिशियल वैल्यू से। तो कैसे करें, तो देखिए ए को 15 ले लीजिए और बी को -15 ले लीजिए। माइनस साइन क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो नेट परसेंटेज चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग कंसेप्ट a प्लस ए बी अपॉन 100। तो 15 प्लस -15 प्लस 15 इंटू -15 अपॉन 100 कितना बैठ रहा है आपका, -2.25। तो माइनस साइन बता रहा है कि वेजेस कम हो गई बेचारों के, ओरिजिनल जितना मिलता था उससे उतना भी नहीं मिल रहा है। तो कितने परसेंट कम मिल रहा है, तो प्रति 100 ₹2.25 कम मिल रहे हैं, 2.25% मनी उनको कम मिल रही है। तो आई होप यू गॉट इट, ग्रेट। अगर 2 से ज्यादा परसेंटेज चेंज आए, जैसे अभी हमने बात करी, तो अगर मान लेते हैं कि किसी कंपनी की सेल 2015 से 2016 में उस कंपनी की सेल लेट्स से 4% इंक्रीज हो गई, 2016 से 2017 में उस कंपनी की सेल 9% इंक्रीज हो गई, बट 2017 से 2018 में उस कंपनी में डिक्लाइन हो गया। तो एक्चुअली हम इसको यहां ना लेके, डिक्लाइन हो गया तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी सेल मान लेते हैं कि 5% डिक्रीज हो गई। तो 2018 में जो उसकी सेल होगी, क्वेश्चन है कि 2018 की सेल विल बी हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द इनिशियल सेल ऑफ 2015 सेल। तो ये वाली वैल्यू कितने परसेंट ज्यादा या कम होगी इससे। तो इस बार देखें, ए की वैल्यू है 4, बी है 9 और सी है -5 विद द ब्रैकेट। तो क्या करेंगे, आप पहले 2 में फॉर्मूला लगाएंगे और पहले कोई भी 2 ले लो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने इन दोनों को ले लिया तो नेट परसेंटेज चेंज बनेगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 13.36% आ गया ये। फिर आप इसको लो और तीसरी बची हुई वैल्यू को फॉर्मूले में ले लो, तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो ये आपका कितना बैठेगा, ये बैठेगा 8.36 माइनस, इट विल बी हाँ जी 0.6680। तो 8.36 में से अगर मैं 0.6680 माइनस कर दूं तो आई विल रीच टू 35 9 एंड देन 7.692। और क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है, इट शोज दैट द सेल विल इंक्रीज, बट कितने परसेंट बढ़ेगी, 7.692% बढ़ेगी। आई होप इफ मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन एरर ना करा हो तो आप देख लीजिएगा, बाकी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो नेट परसेंटेज चेंज विल बी 7.692%। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं।
इफ अ नंबर n इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज फर्दर बाय 20%, पहले आपने n को 20% बढ़ाया और फिर उसको दोबारा 20% बढ़ाया, तो मान लेते हैं ये नंबर n है, पहले आपने इसको 20% बढ़ाया और फिर आपने इसको दोबारा नई वैल्यू पे 20% बढ़ाया, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो गया। और टोटल इंक्रीमेंट बोल रहा है ये कितना हो रहा है 1760, तो टोटल इंक्रीमेंट जो हुआ, नेट जो n की वैल्यू है वो 1760 बढ़ गई। Now the question is what is 99% of n, तो हमें n का 99% निकालना है। स्टेप नंबर 1, because there are two successive increment, तो first we can calculate the net percentage increase, तो net percentage increase will be 44%, I can visualize it, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आप भी विजुलाइज करने लग जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं फॉर्मूला अगर मैं इसको a प्लस बी प्लस ए बी अपन 100 से करूं तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपन 100, ये कितना बैठ रहा है 44% बैठ रहा है। तो इसका मतलब जो नेट इंक्रीमेंट होगा वो होगा 44% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू एंड इट इज गिवन टू यू एज 1760। तो नेट इंक्रीमेंट आपको दिया है और जो 44.44% वो आपको दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है 99% ऑफ n कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम n निकाले बिना डायरेक्टली 99% ऑफ n निकाल सकते हैं कि हम इसको हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर 44 टॉफियां इतने की आती हैं तो 99 टॉफियां कितने की आएंगी, तो एक टॉफी का प्राइस ये होगा और 99 टॉफी का प्राइस फिर ये हो जाएगा। तो 44% ऑफ n इतना है, तो 99% ऑफ n, पहले इसको 44 से डिवाइड कर दीजिए और 99 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 4 जा 11 9 जा, और 4 से अगर मैं इसको काट दूं 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 0, तो इट विल नथिंग बट 3960, तो माय आंसर विल बी सी फॉर कलकत्ता। या आप n निकाल लेते, तो n अगर आप निकाल लेते तो वो 4000 आ जाता और उसका 1% माइनस कर देते 40, तो 3960 यहाँ से भी आपका आंसर आ जाता। तो ये कंसेप्ट हमने किस, ये जो अभी हमने क्वेश्चन करे ये किस बेस पे करे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाले कंसेप्ट पे पढ़े। ग्रेट, चलिए, तो अगर आप इसको दोबारा देखना चाहें तो B20 है, BB20 है, दो बार सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुआ है n में, तो नेट इंक्रीमेंट विल बी 44% बाय विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट a प्लस बी प्लस ए बी पर 100। तो 44% ऑफ n आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आपने n निकाल लिया, या फिर आपने डायरेक्टली 99% ऑफ n निकाल लिया। ग्रेट, चलिए, अब अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा a प्लस बी प्लस ए बी अपन 100, इसका सेकेंड एप्लीकेशन लेते हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। देखिए, कंसेप्ट यही है बट अब एप्लीकेशन बदल जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े ह्यूज क्वेश्चन बैंक में ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। देखते हैं, तो वो जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, बहुत लंबे लंबे पेजेस में जाया करते थे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके लिए बड़े ईजी हो जाएंगे उससे। कहाँ पे है एप्लीकेशन, क्या है सेकंड वाला, देखते हैं। देखिए, जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, कोई भी दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसे एक्सपेंडिचर इजकल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, जैसे डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम, कोई भी दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, एक्सपेंडिचर इजकल टू प्राइस ऑफ द आर्टिकल मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन ऑफ द आर्टिकल, कोई भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, और पहले वाले वैल्यू में किसी वजह से A% का चेंज आ जाए और दूसरी वाली वैल्यू में किसी वजह से B% का चेंज आ जाए, और आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द नेट परसेंटेज चेंज इन देयर प्रोडक्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में नेट कितने % का बदलाव होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप इसी कंसेप्ट से कर सकते हैं। वाई यू नीड नॉट टू गो इनटू दैट, उसका रीजन होता है, मैथमेटिकल रीजन होता है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट एप्लीकेशन समझिए कि अगर कभी भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो और x में A% का चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए किसी वजह से, और y में B% का बदलाव आ जाए, और आपसे पूछा जाए कि उनके प्रोडक्ट में कितने % का बदलाव आएगा, तो आप इस तरह A प्लस बी प्लस ए बी। अब देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक इस कंसेप्ट से सॉल्व हो जाता है। कैसे, दिखाता हूं आपको। देखिए, कभी भी हो, एरिया पे क्वेश्चन आ जाए लेंथ इनटू ब्रेथ के ऊपर, एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन आ जाए कि प्राइस ऑफ द आर्टिकल, चीनी का दाम इतने % बढ़ गया, कंजम्पशन इतने % कम कर दी, तो बताइए खर्चे में कितने % फर्क पड़ेगा। या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड हमने इतने % बढ़ा दी, टाइम हमारा इतने % कम हो गया, तो बताइए, या हमें स्पीड हमने स्पीड 20% बढ़ा दी, टाइम हमारा कितना % कम हो जाएगा। या हमने 20% स्पीड बढ़ा दी, हमारे 5 मिनट बच गए, तो बताइए हमारा डिस्टेंस कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो वो उनको कैसे हैंडल करना है अभी हम समझते हैं। तो देखिए, जैसे हम इस क्वेश्चन को लेते हैं पहले, ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल बाय 40%, अ बॉय डिक्रीज द कंजम्पशन बाय 20%। तो पेट्रोल का प्राइस क्योंकि 40% बढ़ गया, तो एक लड़का था
बाइक चलाता था, और आप ये तो बात मानेंगे कि माँ बाप कितने भी अमीर हों, स्टूडेंट हमेशा गरीब होता है। क्यों? उसके पास तो लिमिटेड पॉकेट मनी है। तो उसने क्या डिसाइड करा? उसने डिसाइड करा कि मैं अपनी बाइक चलानी कम कर देता हूँ, थोड़ी गेड़ियाँ मारनी कम कर देता हूँ, गर्ल्स हॉस्टल के सामने से चक्कर मारने कम कर देता हूँ। तो उसने क्या करा? अपनी कंजम्पशन 20% कम कर दी। क्वेश्चन ये उठता है कि बताइए उसके मंथली एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा? क्या करेंगे? तो देखिए, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, ये आप जानते हैं। ना जानते हो तो समझिए, अगर 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का आता है और मैं महीने में 10 लीटर फ्यूल बर्न करता हूँ अपनी गाड़ी में, तो मेरा महीने का खर्चा 1000 रुपये बैठा। हुआ या नहीं हुआ? तो प्राइस एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। अब प्राइस इंक्रीज हो गया 40% और कंजम्पशन डिक्रीज हो गई 20%। तो क्वेश्चन है कि बताइए उसके मंथली एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा? तो अब हम क्या करेंगे, हम a प्लस बी प्लस ए बी अपन 100 वाले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो a इज +20 एंड b इज -20, a इज +40 सॉरी, b इज -20। माइनस साइन क्यों? क्योंकि कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है, तो माइनस साइन का इस्तेमाल करना जरूरी है और ब्रैकेट का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो अगर मैं a प्लस बी प्लस ए बी 100 लगाता हूं तो इसका आंसर प्लस का 12 आता है। प्लस का 12 का मतलब ये है कि अगर प्लस साइन ये बता रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर अभी भी बढ़ेगा बेचारे का, अभी भी खर्चा उसका बढ़ेगा, कंजम्पशन घटाने के बावजूद खर्चा बढ़ेगा क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन कितने परसेंट बढ़ेगा? तो सिर्फ 12% बढ़ेगा। तो उसको 12% का फर्क पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन एक स्टेप आगे चला जाता है और आपसे बोला जाता है कि बताइए उसका न्यू एक्सपेंडिचर 560 रुपीज है, तो बताइए उसका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या हुआ करता था? तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर अगर x था तो उसका नया एक्सपेंडिचर 12% ज्यादा है, तो इसका मतलब x का 112% इज इक्वल टू 560। और 112 5 जा तो ओरिजिनल कितने रुपए खर्च करता था वो? 500 रुपीज। तो उसका ओरिजिनल पेट्रोल में जो एक्सपेंसेस था वो था 500 रुपीज। अब कितना हो गया? 560। 12% बढ़ गया बेचारे का एक्सपेंडिचर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ग्रेट। और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। The length of rectangle increases by 20%. By what percent should the breadth changes? ध्यान से समझना। लेंथ बढ़ गई 20%, तो ब्रेथ कितने परसेंट चेंज होनी चाहिए सो डेट एरिया इंक्रीजेज बाय ओनली 10%, ताकि एरिया सिर्फ 10% बढ़े? तो देखिए कंसेप्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब जानते हैं एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ तो इंक्रीज हो गई, जस्ट अ मिनट, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। लेंथ तो इंक्रीज हो गई, वो नहीं चेंज कलर पेन का, अब हो गया। तो लेंथ तो इंक्रीज हो गई 20%। ब्रेथ में कितने परसेंट का चेंज आया पता नहीं है, यही तो निकालना है। तो मान लेते हैं ब्रेथ में 20% का चेंज आया, और इस वजह से जो एरिया है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है वो 10% इंक्रीज हो गया, तो उसमें +10% इंक्रीज हो गया। तो ये नेट रिजल्ट है, क्योंकि ये परसेंटेज चेंज इन द एरिया है, ये परसेंटेज चेंज इन द प्रोडक्ट है। तो हमने क्या सीखा? हम फॉर्मूला लगाते हैं इन दोनों में, और जो नेट रिजल्ट आता है वो बताता है नेट परसेंटेज चेंज इन द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 शुड बी इक्वल टू +10। अब लेफ्ट हैंड साइड को मैंने +10 इसलिए लिया क्योंकि एरिया बढ़ा है। तो अगर मान लो एरिया घटा होता ना तो मैं यहाँ पे -10 लेता, इस बात का ध्यान रखता, बट फिलहाल +10 है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, इस 20 को उधर ले जा लें तो 10 - 20 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो b प्लस बी बाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो -10 हो जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए तो 6b/5 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आएगी -50/6, यानी कि माइनस का 8.33। अब गाइज माइनस साइन तो ये बता रहा है कि ब्रेथ घट रही है, बट यहाँ पे चेंज पूछा है, तो चेंज चाहे बदलाव बदलाव मतलब बढ़ोतरी या घटोतरी दोनों ही बदलाव है, तो आंसर इसका बी फॉर बैंगलोर आ जाएगा। तो कितने परसेंट चेंज हुई है ब्रेथ? 8.33% चेंज हुई है, घटी है एक्चुअली में, बट 8.33% चेंज हुई है। तो आप बी फॉर बैंगलोर में टिक मार के आ जाएंगे इस क्वेश्चन पे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ग्रेट।
एक और एग्जांपल लेते हैं, तो इसको दोबारा समझ लेते हैं। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ है। लेंथ आपकी बढ़ गई 20%, ब्रेथ आपकी डिक्रीज हो गई 20%, चेंज हो गया 20% का। अब देखो फॉर्मूला लगाते समय अगर वेरिएबल है, बी की वैल्यू मुझे नहीं पता प्लस आएगी माइनस आएगी, तो मैं वेरिएबल वैसे भी हम हमेशा प्लस लेके चलते हैं फॉर्मूले में। अगर वो माइनस आना होगा ना तो उसका नेट रिजल्ट अपने आप माइनस आ जाएगा। अब इसको माइनस भी लेके नहीं चलेंगे, अब इसको बी ही लेके चलेंगे हमेशा। अगर उसको माइनस आना होगा ना, जब सॉल्व करोगे तो वो अपने आप ही माइनस आ जाएगा। अभी माइनस साइन तो बस ये बताएगा कि वो डिक्रीज हुआ है, बट कितने परसेंट हुआ है, 8.33% हुआ है। ग्रेट। तो ये एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एरिया है, ए की वैल्यू है एक्स अपॉन वाई, ध्यान से समझना। ए की वैल्यू है एक्स अपॉन वाई, और x में 10% का इंक्रीज हो गया और y में 20% का डिक्रीज हो गया। और आपसे पूछा हुआ है कि a में कितने परसेंट का चेंज आएगा, ये क्वेश्चन आ गया। अब आप फंस जाएंगे कि आप बोलेंगे कि अमित सर ने तो पढ़ाया था कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं और इसमें a% का चेंज आ जाए, उसमें b% का, तो नेट परसेंटेज चेंज इन द प्रोडक्ट इज a प्लस b प्लस ab अपॉन 100। बट यहाँ डिवाइड आ गया, या तो फंस गए हम सर, क्या करें। मैं बोलूंगा थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इस y को उधर ले जा लो, और जैसे ही आप y को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, ये y इंटू ए इजिकल टू एक्स हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। तो देखिए x में तो 10% का इंक्रीमेंट है, हमें पहले से पता है, और y में 20% का डिक्रीज है, हमें पहले से पता है, और a में कितने परसेंट का चेंज आएगा निकालना है। मान लेते हैं a में a% का चेंज आएगा, मान लेते हैं, तो फॉर्मूला लगेगा इन दोनों में, क्योंकि जो दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। तो a इज -20 a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला लगाने पर आपको क्या मिलेगा, नेट परसेंटेज चेंज इन द प्रोडक्ट। और वो जो नेट परसेंटेज चेंज इन द प्रोडक्ट है वो आपको पहले से गिवन है। कितना गिवन है, एक्स में जो चेंज आ रहा है, राइट हैंड साइड में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10% का, और वो इंक्रीज है तो +10 लेंगे। बस अब इसको सॉल्व करना रह गया, मेरा आंसर आ जाएगा। इस 20 को अगर मैं उधर ले गया तो 10 + 20 30 हो जाएगा, और इसको मैं 5 कर सकता हूं, तो a - a/5 4a/5 हो जाएगा। और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 150/4, यानी कि 37.5%। तो इसका आंसर सी फॉर कलकत्ता होगा। और क्योंकि इसके ऑप्शन में प्लस माइनस दिए हुए हैं, तो इसका मतलब हम सी लेंगे, डी नहीं लेंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एक बार फिर समझ लीजिए, ए इजिकल टू एक्स अपॉन वाई है, वाई को उधर ले गए, ए इंटू वाई इजिकल टू एक्स हो गया। अब ए में परसेंटेज चेंज हमें निकालना है, वाई में 20% का डिक्रीज हो रहा है, और एक्स में हमें पता है 10% का इंक्रीमेंट है। फॉर्मूला लगाया, वी कैलकुलेटेड दिस एंड वी गॉट ए एज 37.5%, दैट इज आवर आंसर। तो एक आखिरी चीज बताऊंगा आज के सेशन में, और इस सीरीज को मिस मत करिएगा, ये पहला सेशन था और आगे के सेशन इससे कनेक्टेड होंगे। तो आखिरी चीज इसमें मैं बताऊंगा आपको कि अगर मान लीजिए 3% चेंज हो रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब होता है या क्यूबाइड होता है, एरिया लेंथ इंटू लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर इसकी लेंथ बढ़ जाए 20% या a%, और ब्रेथ में चेंज हो जाए b%, और हाइट में चेंज हो जाए c%, जैसे मान लेते हैं लेंथ बढ़ गई 20%, ब्रेथ बढ़ गई 30%, और हाइट घट गई 10%, और फिर आपसे पूछा जाए कि इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो जैसा भी हम देख रहे थे, जब 3 होते हैं परसेंटेज चेंज, तो आप पहले 2 में फॉर्मूला लगाते हैं, कोई भी 2 पहले ले लो, फर्क नहीं पड़ता। तो पहले आपने 2 में फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, और जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ फिर से फॉर्मूले में लगा देते हैं। तो फाइनली x प्लस सी प्लस एक्स इंटू सी अपॉन 100, जैसे हमने पहले कर रहे थे, और यहां से जो फाइनल रिजल्ट आता है ये आपका आंसर हो जाता है। गॉट इट? आई होप यू हैव एंजॉयड दैट सेशन। सो लेट्स बी कनेक्टेड विद अस नाउ। हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में भी, और इसको हम एप्लीकेशन देखेंगे इसका। तो that's all from my side. Thank you for attending the session. Bye bye.